श्री माँ सरस्वती देवीये नमः। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी साहित्य का इतिहास। आशा करता हूँ जो पिछले वीडियो हैं, जो हमने शुरुआत की है जिस अभियान को लेके कि भाई सबको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा रटा दिया जाए और जो प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हों वो संभावित सारे प्रश्न यहाँ से निकाल दिए जाए, उसके लिए आपको कोई कोचिंग का पैसा नहीं लगाना पड़े और उनकी भी आपको मदद करनी है। बिना समय गवाए हम आगे शुरू करते हैं। हमारी 2 क्लासें और हो चुकी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे पहला जो वीडियो है उसकी पिंड बॉक्स में मैसेज बॉक्स में पिंड किया हुआ है, कृपया वहाँ से ले लीजिए। हम शुरू करते हैं निर्गुण काव्य के ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। तो ध्यान से शुरू कीजिएगा। भक्ति काल भक्ति साहित्य की 2 धाराएं, जो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा का उल्लेख हमने पहले किया था, और यहाँ इनकी भी 2 उपधाराएं हो जाएंगी। कैसे? निर्गुण काव्य की 2 धाराएं मैंने बताया था, एक ज्ञानाश्रय हो जाएगी, एक प्रेमाश्रय हो जाएगी, और वहीं सगुण का भक्ति की भी हो जाएगी। एक तो राम भक्ति की शाखा चली जाएगी और एक कृष्ण भक्ति की शाखा चली। अच्छे से याद रखो, ऐसे याद रखो, ये निर्गुण ये सगुण, ये निर्गुण ये सगुण। अब निर्गुण काव्य की फिर आगे 2 धारा, निर्गुण काव्य की फिर आगे एक तो ज्ञानाश्रय जो ज्ञान में चलेंगे, एक प्रेमाश्रय ज्ञान तो ईश्वर चाहिए लेकिन एक तो ज्ञान से चाहिए, और दूसरे कहते हैं ईश्वर चाहिए, वो निर्गुण है, ईश्वर चाहिए परंतु प्रेम से चाहिए हमें। और इधर आ जाएंगे सगुण वाले, वो कहते हैं हाँ ईश्वर तो हमारे पास ही है, हमारे सामने देखो, हमारे मंदिर चलो, हमारे घर पे चलो, वो देखो वो मूर्ति निकली हुई है जो रखी हुई है जो हमारी, हाँ वो राम जी की मूर्त है, ठीक है ना, हमारे तो राम जी वो अवतारी राम हैं, ठीक है ना, बार बार अवतार लेते हैं। इधर वो कहेंगे चलो चलो हमारे घर चलो, वो कृष्ण भगवान हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सगुण की भी 2 उपधाराएं हो जाएंगी, यहाँ निर्गुण की भी 2 उपधाराएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो निर्गुण की 2 उपधाराएं याद रखना दोस्तों, कौन कौन सी हैं? जो एक ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर जो दिखाई नहीं देता है ना, निर्गुण का मतलब यही तो दिखाई नहीं देता, जो अविनाशी है, जो सभी जगह है, जो कहने का मतलब कि जिसे हम ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ज्ञानाश्रय में चले जाएंगे, ठीक है। जो अवतार नहीं लेता, जो लीला नहीं करता, बस ये टेक्निकल शब्द है, याद रखना है। बाकी तो हमारे समझने के ऊपर है। तो ज्ञानाश्रय में क्या आएगा? निर्गुण, और निर्गुण में ज्ञानाश्रय, ठीक है ना, और निर्गुण में ही प्रेमाश्रय। और यहाँ जो सगुण है, सगुण में राम भक्ति आ जाएगी और कृष्ण भक्ति आ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है, निर्गुण काव्य की 2 उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण की 2 उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संत। अब निर्गुण संत में कौन कौन से आ जाए? देखो, कबीर आ जाएंगे, रैदास जी आ जाएंगे, नानक जी आ जाएंगे, दादू जी आ जाएंगे, और हमारे रजब जी आ जाएंगे, ठीक है, सुंदरदास जी आ जाएंगे, है ना। तो कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है भाई, है ना। ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है, और कबीर आदि के यहाँ तो भगवत प्रेम पर बल कम नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। सूफी जो कवि थे वो प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, तो कृपया मुझे बताइएगा कि भाई कहाँ कोई वीडियो वगैरह है उस बनाने में, कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि आपको कोई सी परेशानी का सामना करना पड़े। तो बस आप तो पढ़ते रहिए, और आपको सारे नोट्स जो है, भले ईएमआरएस का है, कॉलेज व्याख्याता का है, फर्स्ट ईयर लेक्चरर का है, आपको सारे नोट्स यहीं से मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य में आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। माँ सरस्वती देवी की कृपा बनी रहे सभी पर। चलिए शुरू करते। कबीर दास जी महाराज 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक। चलिए देखिए क्या समय इन्होंने बिताया, 120 साल तक। कबीर के जन्म, कबीर दास जी के जन्म और माता पिता को लेकर बहुत ही विवाद है। यह स्पष्ट है कि कबीर दास जी जुलाहा थे, ठीक है। इन्होंने अपनी कविता में खुद को अनेक बार जुलाहा कहा जाता है, ये तो कभी नहीं आएगा प्रश्न, बस यही हर बार इसी को याद कर, नीरू नीमा ये वगैरह, ना 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 ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। कबीर दास जी का अपना पंथ और संप्रदाय क्या था इसके बारे में निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में बिल्कुल विख्यात है, ये इनके गुरु जी है, इनका ध्यान रखना नाम। ये रामानंद जी के शिष्य के रूप में विख्यात है, किंतु उनके राम जो रामानंद जी के राम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि वो सगुण को मानते थे रामानंद जी। ये कहते हैं भाई हमारे जो राम हैं वो आपके राम, हमारे तो राम निराकार हो गए भाई, ठीक है ना। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर दास जी का गुरु, उन्होंने 2 गुरु बना लिए, एक तो शेख तकी जी को बना दिया और दूसरा रामानंद जी को बना दिया। तो इधर से ये लिया, उधर से वो लिया, और अपना कुछ अलग ही जो भी कहा है उन्होंने बहुत ही उत्कर्ष कहा है, ठीक है जी।
तो किंतु इनकी पुष्टि नहीं होती। ठीक है, तो संभवतः तो दोनों याद रखने जरूर है भाई, कहीं ऑप्शन में आ जाए भाई कौन है गुरु, तो रामानंद जी है फर्स्ट में, तो वही करना है आपको। शेख तकी आ जाए तो भी हमें करना है, जब रामानंद जी नहीं हो तो दोनों आ जाए तो पहला टिक लगाना है रामानंद जी पे, और नहीं तो सेकंड में शेख तकी तो है ही है, किंतु इनकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सबसे सत्संग किया तो है और इन सबसे किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं, ये तो प्रभावित होते आ ही रहे हैं। चलिए आगे, कबीर के काव्य पे अनेक साधना का प्रभाव है, जिसमें अनेक साधनाओं का प्रभाव है, जिसमें वेदांत का अद्वैत है, नाथपंथियों की अंत साधनात्मक रहस्य भावना है, हठ योग है, कुंडलनी योग है, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ ही मिल जाएगा कबीरदास जी के अंदर, बिल्कुल खिचड़ी मिल जाएगी आपको कबीरदास जी के पास। हठ योग की पारिभाषिक शब्दावली का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, साथ में ही अहिंसा की भावना पे बल दिया, ये बात तो बहुत बढ़िया कही है। कबीर की वाणी का संग्रह, यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं जी। कबीर की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। इसके 3 भाग है, साकी, संबद और रमेनी। ठीक है ना, 3 भाग याद रखना, 3 भाग याद रखना, साकी, शबद, रमेनी। रमेनी और शबद में गेय पद है, जो छोटा है ना साकी, ठीक है नहीं जी, तो इनमें ध्यान रखना। जैसे साकी है, साकी को हटाओ, और यहाँ रमेनी और शब्द, इसमें गेय पद है, ध्यान रखना। रमेनी शब्द में गेय पद है और छोटा शब्द है साकी, और साकी है दोह में, 2 शब्द का साकी और 2 शब्द का दोहा। ठीक है जी, याद रख लेना। रमेनी और शब्द है ब्रज भाषा में, गेय पद है तो गेय तो सीधा जाएगा ब्रज भाषा में, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा। मध्य देश के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, नहीं तो एक बड़ा विस्तृत एक वीडियो जिसमें सारी भाषाओं का, वहाँ के जहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है उनकी शॉर्ट ट्रिक से याद करना, वो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कभी आपने नहीं पढ़ी है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, कबीर दास जी ने धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका की तैयारी मात्र मानते थे। ठीक है ना, भक्ति की भूमिका की तैयारी, अभी बहुत सारी साधना है लेकिन इससे आप भक्ति नहीं कर सकते। साधना करके क्या कर दोगे, जीवन की सार्थकता तो वे भक्ति और भगवत विषय रति में ही मानते थे। या तो आपने ईश्वर को नहीं पाया तो साधना करने से कोई लाभ नहीं है, तो वो जीवन की साधना मानते, सार्थकता मानते थे कि भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते हैं, और उनके राम निराकार है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ कथन कारण शुरू हो रहा है, यद्यपि उनके राम निराकार है किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलम्बन है। आलम्बन है क्योंकि मेरी मानवीय, आलम्बन का मतलब मेरी मानवीय भावना जितनी है मेरे अंदर, मुझे जो भी चाहिए, ठीक है ना, वो राम ही दे सकते हैं मुझे। ठीक है ना, मेरा उद्धार राम ही कर सकते हैं, तो मानवीय भावनाओं को पूरा करने वाले ही हमारे राम हैं। तो इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को अनेक प्रकार से मानवीय संबंधों में याद किया है, बिल्कुल याद किया। उन्होंने सारी सृष्टि में ही राम को ढूंढ लिया, चाहे बच्चे में हो, चाहे बड़े में हो, चाहे बहू में हो, चाहे माँ में हो, और अपने आप को जिस हिसाब से ईश्वर को समर्पित किया है वो आप देखने लायक है। किसी ने शायद ऐसा काम नहीं किया होगा। कभी वो अब उसके पति बन जाते हैं, उनकी बहू बन जाती है, कभी कबीरदास जी कभी स्वयं उनकी पत्नी बन जाते हैं, कैसे बनते हैं देखिए आप। तो इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार है, यानी कि जो मेरे पालनहार है, जो पति हैं वो भरतार कहलाते हैं। और कबीर बहुरिया है ना, धर्म पत्नी है। वे कबीर की माँ हैं तो हरि जननी में बालक तोरो। ठीक है, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। तो वो आगे ना भरतार, ये कबीरदास जी ने तो लिखा है, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, तन रति करूँ मैं मन रति करूँ, पंच तत्व करूँ बाराती, रामदेव मेरे पाहुन आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर करी वेद ही ब्रह्मा वेद उचारी। ठीक है ना, ये बहुत बहुत अच्छा गाया है ना। तो आगे चलते हैं, अब इसमें तो बह ही जाएंगे अपन। तो वे भरतार है, कबीर बहुरिया है, वे कबीर की माँ हरि जननी में बालक तोरो। ठीक है, वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करता है। और बाजार क्या है, समस्त संसार है कि भाई ये बाजार क्या है, भगवान थोड़ा बता दो हमें। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ मानते हैं। ठीक है जी, इसी प्रेम और भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचारों को, कर्म कांडों को, अमानवीयता को, हिंसा को, पर पीड़ा को चुनौती दे देते हैं और निर्भीक है जी। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये लोग बड़े निर्भीक होते हैं। हिंदू को बोल दिया, मुसलमान, अरे तुम दोनों ने राह न पाई, नहीं पाई। ठीक है ना, और क्यों नहीं पाई, कि भाई एक जो ना तो वो मुर्गा मुर्गी खाता है,
ठीक है ना। एक जना वो वैसे के पाँव पे जाके सोता है और कहते हैं हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े, कैसे हो सकता है बताओ। तो इन्होंने कह दिया बिल्कुल बेधड़क कहा कि भाई हमें तो किसी बात का डर नहीं है। तो वो परपीड़ा को चुनौती देते हैं, वे भाई आडम्बरों को छापा करो, है ना, कि सिर मुंडा है के, तो मैं कहने का मतलब सिर और जो दाढ़ी है, सिर मुंडा है कि हुआ जो गोटम गोड, मन को क्यों ना मूंडिए जो तामे बढ़िया कोड। ठीक है, तो ये बाह्य आडम्बरों को और पाखंड के प्रबल विरोधी थे और इसी भावना को हाँ उन्होंने बार बार अपनी कविताओं में मुखारित किया। ऊंच नीच को नहीं मानते थे, उनका प्रबल विरोधी थे, जात पात के प्रबल विरोधी, धर्म संप्रदाय आदि की संकीर्णताओं का आजीवन विरोध करते रहे और ये आज भी विरोध चलता रहा है। ईश्वर करे ऐसा दिन आए कि ये जो ऊंच नीच का है, जो जात पात का है, सभी को ये प्रार्थना करनी है कि ये ईश्वर ऊंच नीच की ये भावना हम लोगों में से मिटा दो, जात पात की भावना मिटा दो, धर्म संप्रदाय को मिटा के एक अच्छा, एक वो कहते हैं ना सतयुग वाला वो समय आए जब सब एक बराबर इक्वलिटी से रहें, बहुत ही मज़े से, बहुत ही आराम से, अच्छे से रहें, आदि की संकीर्णताओं को आजीवन विरोध करते रहें। उनके काव्य में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी साधना में जो अक्खड़पन है, बिल्कुल अक्खड़पन है जी। आपने देखिए इनके कुछ दोहे पढ़िएगा और उसमें निर्भीकता है, डरते नहीं हैं, दो टुकपन है भाई, उनको तुरंत ही बता देते हैं। जैसे अभी हमने उस दोहे में कहा था कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, मुसलमान कहते हैं हम ये है, तो ये दो टुकपन हैं, ठीक है ना, और दोनों ने राह नहीं पाई, है ना। और पर वह भी इस भक्ति के कारण, वह इस भक्ति के कारण ही होगा। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपना कर भी उसमें नया अर्थ बढ़ते हैं। कबीर अपने अनुभव को प्रमाण मात्र मानते हैं, शास्त्र को नहीं। तू कहता कागज की लिखी और मैं कहता आखन की देखी। क्या 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 माना है उन्होंने, क्या बात है। ये वे इस दृष्टि से यथार्थ बोध के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन याद रख लेना, ये तो आपकी इंटरव्यू वाली लाइन है और वो आगे वाली जो है ना, अनुभव को प्रमाण मानते हो शास्त्र को नहीं, ये आपके एग्जाम की लाइन है। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता है और धार है, वह भी कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण ही है। वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करते हैं और नए प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है ना। समाधान परंपरा कहती है कि जो वहाँ जाओ वहाँ वैकुंठ है, वहाँ जाओ वो ये काम करो, वहाँ जाओ ये काम करो, तो वो कहते हैं भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे चलन चलन जब लोग कहते हैं न जानो वैकुंठ कहाँ है, न जानो तेरो साहिब कैसो है, ठीक है ना। लोग कहते हैं चलो चलो वहाँ चलो यहाँ चलो। भाई घर में ही कहने का मतलब बहुत अच्छी बात किसी ने बताई है कि यदि आपका पड़ोसी है वो भूखा है, ठीक है ना, आपके परिवार में कोई विधवा वगैरह कोई भूखा है, किसी को पढ़ाई वढ़ाई नहीं मिल रही और आप बाहर दान वान कर रहे हो, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो, हैं, तो ये भगवान थोड़ी ना स्वीकार करेंगे। तो न जानो ये बैकुंठ का है, न जाने तेरा साहब कैसा है। तो चलन चलन सब लोग कहते हैं भाई पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना व्यर्थ है आपका। ठीक है दोस्तों, आज भी ये बात प्रासंगिक है, आप भी ध्यान रखना। पहले थोड़ा परिवार में आस पड़ोसी का ध्यान रखना, फिर थोड़ा आगे बात करते हैं अपन। परंपरा पर संदेह करते हैं, परंपरा जो आ रही है उस पर संदेह है। यथार्थ बोध है, जो सामने है उसका बोध है। व्यंग्य कटाक्ष करते, व्यंग्य का मतलब होता है कि इंसान को सीधी सीधी बात नहीं कह के घुमा फिरा के बात कह देना और उसको सत्य का बोध करा देना, उसे व्यंग्य कहते हैं, ठीक है ना। उसे व्यंग्य कहा जाता है कि क्या बात है, अरे बहुत जल्दी उठ गए आज तो, ठीक है ना, अब लेट उठे हैं, बहुत जल्दी उठ गए, रात में लेट आए हैं, है ना, अरे महाराज बहुत लेट आए, क्या बात। ये सारे व्यंग्य है। उसको व्यंग्य का मतलब कि उसको सीधी सीधी बात नहीं कहना। और कालबोध की तीव्रता कि भाई अभी जो समय चल रहा है वो कालबोध चल रहा है। और गहरी मानवीयता करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते, आज भी लगते हैं जी। उस समय क्या लगते हैं, कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीरदास जी में यह रहस्य भावना भी है, कबीरदास जी में रहस्य भावना है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि भी है। ये भी ध्यान रखना जी, कबीरदास जी रहस्य भावना के कारण और राम में अनन्य भक्ति। किंतु राम जी वो नहीं है दशरथ पुत्र, उनके राम जी निराकार है। अब नेक्स्ट आता है भाई, नाद बिंदु कुंडलिनी षट चक्र वेदन आदि का बार बार वर्णन कवि के काव्य का रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बहुत मार्मिक रूप से व्यक्त हुई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासु हो जाते हैं, ठीक है ना जी। कहो भैया अंबर कासो लागा, ठीक है, तो अंबर
ये अपने आप में रहस्यवाद है, ठीक है, रहस्य है कि अपने शरीर के अंदर वो नाद कुंड भाई समाधि के अंदर बैठा दिया और उसको अलग अलग चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं कि अब भैया कैसे अंबर कैसा लगा, ठीक है ना। कबीर और अन्य निर्गुण संतों की उलट भाष्य प्रसिद्ध है, ठीक है जी, प्रसिद्ध है, अच्छी बात है। और उलट भाष्य का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। अब संधा भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या है जी संधा भाषा, आप बताइए। जो संध्या के समय जो सांकेतिक रूप में जो बोली जाती है उसे संध्या भाषा कहती है। उलट भाषा या अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करता है। उलट भाषा जो है अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करता है। वह वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती है। उलटबासी आपने पढ़ी होगी, नहीं तो हम आगे उलटबासी के बारे में बताएंगे। बहुत ही गहरा उनका अर्थ होता है उलटबासी का, और इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासी समझ में आएगी, नहीं तो उलटबासी समझ में, जैसे पकड़ बिलाई मुर्गी खाई, ठीक है ना। तो जैसे बिल्ली ने पकड़ लिया, एक अचंबा देखो भाई डाडा शिव चरावे गाय, यानी कि गाय जो है शेर को चरा रही है, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई, बिल्ली ने है, ठीक है ना, मुर्गी ने है वो बिल्ली को पकड़ लिया, ठीक है ना, और बिल्ली को खा गई, ठीक है ना। और जैसे ये यही होती है सारी उलट बाशियाँ। इसके बारे में थोड़ा आगे सब विस्तार हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब रैदास जी के पास आ जाते हैं। ये हमारे रैदास जी आपको पता है किन के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। तो रैदास जी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। बहुत ही इनकी जो विलक्षण भक्ति थी, आप देखो कि लोग मंदिर वगैरह जाने से उस समय मना करते थे, ठीक है ना, चमार वगैरह कहते थे। इनकी एक पिक्चर भी है यूट्यूब पे, मैं बार बार बताता हूँ, रैदास जी महाराज के ऊपर एक पिक्चर है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ साधु संत आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई चलो पानी पिलाओ। तो रैदास जी महाराज ने पानी उनके सामने किया, लो साहब पी लो आप तो पानी, ठीक है ना। उन्होंने कहा आप जमा के घर पानी थोड़ी ना पियेंगे, तो उन्होंने यहाँ यहाँ डाल दिया अपने कपड़ों के ऊपर, हाँ हमने पानी पी लिया, आप अंदर जाओ। तो यकीन मानिए वो कपड़ा सूखा ही नहीं, सूखा ही नहीं, सूखा ही नहीं। फिर किसी कोई एक रास्ते में किसी और संत के दर्शन, उसने कहा वो पानी उनके हाथ से लग के अमृत बन गया तो पी लेते तो आज आप अपने सारे रोगों से दोगों से मुक्त हो जाते। वो तो भक्त शिरोमणि हैं। तो वापस गए कि महाराज जी हमें तो वापस पानी पिला दो, कि नहीं नहीं अब तो पानी नहीं मिलेगा। दूसरी एक और कथा है कि रैदास जी महाराज जूते गाड़ रहे थे और गाड़ते गाड़ते कोई साधु आया, उनको कहा लो तुम ये अ, पारस का टुकड़ा है अपने पास रख लो, सोना बनो, मजे से रहो, आप तो इतने बड़े संत हो, लोगों का उद्धार करना। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो अपने कर्म पे विश्वास है। देखो कर्म योगी देखिए आप, भक्त योगी कर्म योगी रैदास जी महाराज के लिए कहीं जितना काम है। उन्होंने अपनी वो होती है ना जिससे काटते हैं चमड़े को, है ना, उसको ऐसे किया, अपने पसीने को ऐसे पहुंचा और वो तुरंत सोने का बन गया। देखिए आप उनके चमत्कारों के बारे में। एक और कथा आई गई मेरे जहन में, याद आ गई, ठीक है ना। उस पिक्चर को देखा है मैंने जब मैं मुश्किल से 5 और 7 साल के बीच में था, लेकिन वो आज ही मेरे जहन में है। और उसमें ये था कि रैदास जी महाराज ने गंगा मैया को कहा, भेजा था 1 रुपया, कोई संत वगैरह जा रहे थे, भाई हमारा भी 1 रुपया जो भी उस समय चलता होगा 1 रुपये की कॉस्ट में, कि हमारा भी माता जी को चढ़ा देना। तो वो जो संत महाराज ने स्नान वान किया और उनके जेब में रह गए, ठीक है ना, जेब में रह गए, वो वापस आ गए, भूल ही गए। तो वापस आए, इनका भाई रैदास जी आपको तो भूल ही गई, लो पकड़ो आपका 1 रुपया। तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो अपनी कटौती ली और कटौती में माता को याद किया, माता ने हाथ निकाला, वो रुपया वहाँ रख दिया गया कि मन चंगा कटौती में गंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत हाँ, भारत भूमि धन्य है, ऐसे जो बहुत महान पुरुष हमारे यहाँ हो गए हैं, भक्त शिरोमणि हमारे हो गए हैं, हम उस भारत भूमि में निवास करते हैं। और आप भी आपको भी उनका पुण्य मिले और थोड़ा मुझे भी आशीर्वाद मिले कि हम अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, जो कॉलेज लेक्चरर है आप सभी अ, उस पे आसीन हों और लोगों की सेवा करें, अच्छे तन मन से धन से सहयोग से आप बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम। रैदास जी महाराज, रैदास जी रामानंद जी के शिष्य कहे जाते हैं। रामानंद जी के शिष्य, रामानंद जी के शिष्य अभी एक और मैंने बताया था, देखो वो भी है, जस्ट पीछे पढ़ के आए अपन, बताओ आप। उन्होंने अपने पदों में कबीर और सेन का उल्लेख किया है। अनुमानतः 15वीं शताब्दी के समय उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख यहाँ आदरपूर्वक किया है। बिल्कुल मीराबाई जी के गुरु जी थे। यह भी कहा जाता है मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने एकाधिक स्थलों पर चमार जाति का कहा है कि क्या रैदास
खलास चमारा, क्या रैदास तेरे पास कोई असली चमड़ा है? ऐसी मेरी जाति है विख्यात चमारा, मैं बिल्कुल ऐसी प्योर जाति का विख्यात चमारा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि लोग आते थे जूते गठवाने के लिए, तेरे पास कोई खलास है क्या, एकदम बढ़िया सा चमड़ा है तो बता हमें जूती, ऐसी मेरी जाति है विख्यात चमारा, ठीक है। यानी खलास चमारा एक आगे विशेषण लग रहा है आगे। रैदास काशी के थे, रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, कुछ फुटगल पद संत बाणी में है। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर जो है कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। और नानक जी का भी हमने पढ़ा था, उनका स्वर सामक है, ध्यान रखना। तो रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु स्वर उनका कबीरदास जी जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरहता है। निरहता टेक्निकल वर्ड है, उसका मतलब होता है बिल्कुल जो सीधा सादा सरल जो होता है ना, उसे निरीह कहते हैं। अरे यार, निरीह प्राणी है, इसकी हत्या मत करो, कहते हैं ना अपन कभी कोई बलि के लिए पशु वगैरह लेके जा रहे होते, बड़े निरीह प्राणी की हत्या कर दी या उसकी वगैरह, ठीक है, अनन्यता पर बल देते हैं, ठीक है। और रैदास में अन्यता एक कोई मान लो आप, ठीक है, अन्य मत करो, एक कोई मान लो, वो बल देते हैं। रैदास में निरहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है, बहुत बड़ी बात है। निरीता के साथ एक तो इतना सरल होना और कोई कुंठा नहीं, क्या मेरी जाति खलास चमारा, अरे हम तो चमार है। कोई तो धीरे धीरे बोलते हैं कि भाई हम तो ये हैं, क्यों भाई, कोई चोरी थोड़ी ना की है, जन्म ही तो लिया है, इंसान के रूप में ही तो जन्म लिया है, तो किस बात का है डरना, बताओ आप, है ना, किस बात की है हमारे अंदर कुंठा नहीं। तो कुंठाहीनता का भाव भी द्रष्टव्य है। भक्ति भावना में उन्होंने, भक्ति भावना वो भक्ति के आधार पर इतना श्रेष्ठ हो गए थे कि उनको तो बड़े बड़े संत ही नमस्कार करते थे, दोग देते थे, तो बाकी की तो बात ही क्या है। तो भक्ति भावना में जिनके शिष्या में हमारे मीराबाई जैसे शिष्या थी उनकी, उनको वो संत शिरोमणि, तो किस बात की कुंठा का भाव, भक्ति भावना ने उनमें वो बल भर दिया था जिनके आधार पर वह डंके की चोट पर घोषित कर सकते थे, जाके कुटुंब सब ढोर धोवंत कर फिर ही अजो बनारसी आस पास, जिसके कुटुंब थे, है ना, जिसके कुटुंब वाले सब ढोर यानी कि जानवर मृत पशु को ढोते रहते, मृत पशु को ढोते रहते, खींचते रहते उनके चमड़ों को, फिर ही और घूमते फिरते रहते बनारस के आसपास। आचार्य सहित विप्र कर ही दंड उठी, ठीक है ना, और तीन तने रविदास दासानुदासा, ठीक है ना। और हम तो क्या है, आचार सहित विप्र यानी ब्राह्मण लोग को हम दंडवत करते रहते हैं, और हम तो बस रविदास है ना, ठीक है, रविदास रविदास दासन, हम तो दासों के भी दास है भाई। रसदास की भाषा जो है सरल है, बिल्कुल देखो सरल है, प्रवाहमयी है, प्रवाह आ रहा है इसके अंदर, कहीं अटक नहीं रही, और गाने योग्य है भैया। चलिए शुरू करते हैं नानक जी के बारे में। नानक जी हमारे 1469 से 1538 ईस्वी गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर, अभी वर्तमान पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद जी खत्री और माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं इनके पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु मन भक्ति की ओर दिया, ये काम की चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे तो गुरु नानक जी ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना की यात्रा की, और कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई मुग़ल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। ओके जी। यात्रा के दौरान इनके साथी शिष्य रागी नामक मुस्लिम थे, देखिए साथी और शिष्य कौन थे, रागी नामक मुस्लिम थे, इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी है, ठीक है जी, और इनकी भाषा में हिंदी और ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों का मेल है, ठीक है। भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक, अच्छे से वापस पढ़ लेते हैं इनको, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। शिष्य थे रागी, बाबर से बेटी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। रागी नामक मुस्लिम थे। नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल चल रहा है जी। भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है जी, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। उदारता और सहनशीलता इनकी व्यक्तित्व की रचना है, ठीक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उन्हीं प्रकार से गुते हुए जैसे कबीर की रचनाओं में जीवन के अनुभवों को उन्होंने अपने दोहों में कूट दिया है। और आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामन प्रकरण में, ठीक है, इनकी वाणी संकलित है। अब ये प्रश्न बन रहा है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है, उनमें सबल श्लोक मिलेंगे। गुरु नानक जी की रचनाएं कई बार पूजी गई, जपू जी है, आशा दीवारा है, ठीक है, रही रास रसोईला है। गुरु नानक जी की रचनाएं कौन सी है, जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रही रास,
सोहिला गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। वापिस ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक जी की रचनाएं हैं जयपुर जी, आशा दीवार, रहीरा, सोहिला। गुरु नानक जी की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं, जिसमें गुरु अंगद, अमर राम, अर्जुन, तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी, अब थोड़ा मेरे बारे में भी बता देता हूँ। हम हैं करोड़ीपाल, कुमावत में आते हैं। जयपुर उग्रेबाद फुलेरा हमारा जैसे गांव है, तो वहाँ पर जो हमारे करोड़ीपाल बंधु हैं, हमारे समाज के बंधु हैं, कुमावत बंधु, उसमें लगभग उग्रेबाद फुलेरा के आसपास सब के सब दादू 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 करते रहते हैं। ठीक है ना, वो दादू पंथ को मानते हैं। तो मैंने भी एक बार पूछ लिया, क्योंकि हम तो भाई कहने का मतलब हनुमान जी, बालाजी वगैरह महाराज, ठीक है, तो उनकी आराधना करते हैं। तो हमने कहा यार दादू दादू कब से क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, आप तो हमारी हो चाचा के ताऊ के वगैरह लगते हो। क्या हम ना दादू चाचा ताऊ ने वगैरह ने हमें ही कह दिया कि भाई हमें तो दादू की आराधना करनी है। अब एकेश्वरवादी का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव है दादू के इनके वचनों के कारण। तो वहाँ जाते हैं, कोई भी जगुल्ला देना हो, कोई भी कोई काम करना हो, कोई राती जोगा देना हो, कोई खाना देना हो, वर्ष में प्रसादी करनी है, कोई मनौती मांगनी है, मनौती के पीछे जो भी करना है, भंडारा भंडारा, वो सिर्फ दादू के यहाँ कर देता है। बस हम तो एक जगह करते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो ये दादू को हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है। नारायणा गांव है दादू जयपुर के पास में, और वहाँ इनका समाधि स्थल है। और जो इनके महाराज हैं वो शादी वादी नहीं करते, ये आजीवन कुमार ही रहते हैं। कोई नया वो महाराज जब चला जाता है तो नया महाराज आता है, फिर वो भी कुंवारा होता है, उसी को लेते हैं, है ना। और वो एक जमात ही जमात बैठी हुई है जो नंबर लाने की प्रतीक्षा में आएगा, अब हमारा नंबर आएगा, इनके बाद में हम बनेंगे, जो भी है। और कहीं जगह और भी दादू को माना जाता है। तो हम दादू जी के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी। तो दादू जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी और 1603 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। और दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रख के लिखी गई है, अतः बहुत ही सरल है और सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। दादू की हमने नानक जी में कहा है, उन्होंने अनुभव को अपने दोहों में गुद दिया है, तो यहाँ पर भी शब्द आया है, दादू भी कबीर के समान अनुभव को भी प्रमाण मानते हैं। दादू की रचना में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता का भाव है। कबीर की भांति उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान की व्यक्तिगत भावनाओं को विषय बनाया है। और उनकी रचनाओं में इस्लामिक साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित हिंदी है। उनमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं और वे सहज और सुगम हैं। यहाँ दादू के बारे में इतना ही है। दादू के बारे में और मैं आपको बताऊंगा विस्तार रूप से। जब तक हम एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी के बेस को थोड़ा पूरा करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें कोई विशेष दादू के बारे में नहीं बताया गया है। इनकी रचनाओं के बारे में हम आगे थोड़ा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सुंदरदास जी 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। ठीक है, उनका जन्म जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान में हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ लगभग 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। वहाँ वे 30 वर्ष तक उन्होंने गहन अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी बहुत अच्छी जानते थे और उनका देहांत सांगानेर में हो गया। स से सुंदरदास, स से बड़े सुंदर थे, स से संघारस के विरोधी थे, और स से ही शास्त्रज्ञ थे, सुशिक्षित थे। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इनका ग्रंथ भी स से सुंदरदास सुंदर विलास ही है। ठीक है जी। और स से शेखावटी में ही गए थे। ठीक है जी, इतना सा ध्यान रख लेना आप। तो वापस अपन करते हैं, ध्यान रखना। सुंदरदास जी 6 वर्ष की आयु में छोटे से थे, बड़े सुंदर थे। 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु देहांत सांगानेर में हुई थी। जयपुर के निकट ही इधर पड़ता है दौसा, और इधर ही पड़ता है सांगानेर। ठीक है ना जी, पास पास में ही हैं, कभी जाइएगा आप भी। दादू की मृत्यु के बाद एक संत थे जगजीवन दास जी के साथ में वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहाँ उन्होंने क्या अध्ययन किया, क्योंकि ये सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे, सुशिक्षित थे। 30 वर्ष तक पढ़ेगा तो भाई बहुत सुशिक्षित हो जाएगा। ठीक है ना, IAS और RS क्या क्या बन जाते हैं। काशी से लौट के वे राजस्थान में शेखावटी में आए। फतेहपुर स्थान नामक स्थान पर रह गए और फारसी बहुत अच्छी जानते थे। ठीक है ना, और उनका देहांत सांगानेर में हो गया। अब निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे सुंदरदास जी। और कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सुंदर थे। ठीक है ना, सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता में कलात्मकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुशिक्षित होने के कारण उनकी भाषा में क्या है जी, कलात्मकता है। और भाषा, कविता में कलात्मकता और भाषा में परिमार्जन यानी साफ सुथरी स्पष्ट।
कई फालतू के शब्द नहीं, इधर का शब्द उधर डाल दिया, उस भाषा का शब्द इसमें फारसी डाल दी, कहने का संस्कृत में फारसी डाल दिया, ब्रज में कुछ अलग डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, बहुत परिमार्जित भाषा में लिखी उन्होंने। निर्गुण संतों ने प्राय गेय पद और दोहे ही लिखे हैं, परंतु सुंदरदास जी के कवित्व और सवैये बहुत प्रसिद्ध है जी। सुंदरदास जी के कवित्व और सवैये भी रचे हैं और बहुत प्रसिद्ध है सुंदरदास जी के कवित्व और सवैये। भाषा में परिमार्जन, कविता में कलात्मकता, सुंदरदास जी कवित्व सवैया। ठीक है जी। काव्य भाषा में अलंकार का प्रयोग खूब किया है, पढ़े लिखे सुशिक्षित है, ठीक है ना, इतने शास्त्रज्ञ है तो क्यों नहीं करेंगे। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सुंदर विलास है, ठीक है जी, ठीक है ना। और काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं जो हैं निर्गुण साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आचार विचार पर भी उक्तियाँ रखी है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। बहुत अच्छी बात है। लोक मर्यादा की, जो लोक में माना जाता है, भाई उनको कह दिया कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाओ, ठीक है ना, हमारी सेवा कर लो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा नहीं है, पहले माता पिता की सेवा करो, ठीक है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, पहले उनकी से उनसे मुक्त हो, फिर हमारे पास आओ। क्योंकि मैं तो 6 साल के अंदर ही आ गया था, है ना। उनके पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा सबसे छोटा लाडला बड़ा सुंदर है, महाराज ने मांग के दे दिया, तुम ऐसा मत करना, पहले अपना जो भी है पीछे हिसाब किताब, अपनी फाइल जो ओपन है उसको क्लोज करो, सबसे मांगो कि भाई हमें अब मुक्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो पहले संसार में काम करो अपना, जिस काम के लिए आए हो, फिर यहाँ पर आप हमारे हो। तो लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। बहुत ही अच्छा सुंदरदास जी के बारे में। तो हम और पढ़ते एक बार वापस इसको, सुंदरदास जी के स से सुंदरदास जी, सांगानेर में देहांत, ठीक है नहीं जी। तो यहाँ पर अब ध्यान रखना, शेखावटी में आके बसे थे और सांगानेर में देहांत हो गया। सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे, सुशिक्षित थे, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका सुंदर विलास, ठीक है जी। तो ये है हमारे सुंदरदास जी, और इन्होंने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। इतना ध्यान रखना, भाषा में क्या है, कविता में कलात्मकता है जी, और भाषा में परिमार्जित है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रज्जब जी के पास आते हैं। रज्जब ने गज्जब की, कैसे गज्जब की, अब देखिएगा आप। रज्जब जी थे, वो क्या कर रहे थे, एक दूल्हे का वेश, बता देता हूँ आपको मैं। दूल्हे का वेश बना रखा था उन्होंने, आजीवन दूल्हे के वेश के अंदर उन्होंने गए और प्रचार किया। कैसे किया, ये तो शादी करने चले थे, बीच में दादू जी अपना प्रवचन दे रहे थे शादी के। अब क्या है, संध्या काल हो गया, संध्या काल हो गया, तो उन्होंने कहा चलो भाई रुकते हैं, अब कल जाएगी जब तक तो बारात, ठीक है ना। तो थोड़ी देर प्रवचन सुन लेते हैं। प्रवचन में तीर ऐसे लगे तो उन्होंने कहा गोली मारो शादी को, तो ठीक है ना, अपने को तो शादी करनी नहीं है, अब तो क्या है, इनके महाराज का प्रचार करना है, शादी करके कौन सुख पाया, ऐसा कुछ वे सोचने लग गया। और दादू जी के शिष्य हो गए आजीवन दूल्हे का। उधर वो उनकी जो नायिका थी वो बस विरह काल ही उनका शुरू हो गया। अब क्या बताएं आपको, ठीक है। पढ़ना कभी इनके बारे में भी। तो रज्जब ने गजब की दादू के शिष्य थे, राजस्थान के थे। कविता साफ है, सहज है, भाषा पर राजस्थानी प्रभाव इनका अधिक है। इस्लाम साधना के शब्द भी है, बिल्कुल है जी। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रसिद्ध संत कवि मल्लुकदास जी, अक्षर अनन्य, जम्बनाथ जी, सिंगा जी और हरिदास निरंजनी हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत के बारे में देखो, रज्जब के बारे में इतना ही बताया है। इस्लाम में साधना के शब्द भी है, क्योंकि दादू जी जो थे ना, तो दादू जी स्वयं अकबर से मिले थे, और अकबर ने उनको बहुत वजीफ़ा ये वो, अरे यार तुम एकेश्वरवादी को मानते हो, बढ़िया है। अकबर ने कहने का मतलब कि खूब उनको कहने कहा था कि भाई आप तो बढ़िया लगे मेरे को, क्या चाहिए नहीं है, और थोड़ा हमारा भी एकेश्वरवादी के हिसाब से इन लोगों को थोड़ा समझाओ, ज्ञान दो वगैरह। तो इस्लाम पे रखे पगे थे, ठीक है। कभी और आप जानिएगा इनके बारे में। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत हैं, कवि मल्लुकदास जी है, अक्षर अनन्य है, जम्बनाथ है, सिंगा जी, हरिदास निरंजनी है। दयाबाई और सहजोबाई जैसे संत कवियत्रिया तथा कबीर के शिष्य धर्मदास जी की गणना भी इसी परंपरा में होती है। अब ध्यान रखना, दयाबाई, सहजोबाई, ठीक है ना, संत कवियत्रिया तथा कबीरदास जी के शिष्य है, धर्मदास जी की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास जी की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। उनकी कविताएं हैं जो सरल और प्रेम प्रधान हैं। अब निर्गुण ज्ञानाश्रय इस काव्य धारा के प्रवृत्तियाँ क्या है, वो प्रवृत्तियाँ के बारे में हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी प्रवृत्तियाँ, तो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेट में तो इतनी प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है, नेट एग्जाम के अंदर JRF फाइट कर लो, इसमें ये जो वीडियोस है आराम से JRF फाइट निकालोगे आप, ठीक है जी। तो पढ़िए और बस पढ़ाइए, भला कीजिए, अपने आप ही भला हो जाएगा। जब किसी के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है ना जी, तो अपने आप ही वो हाथों में वो हल्दी वाला कलर आ जाता है, वही वाली बात है।
तो माँ सरस्वती का तो वरदान ही है कि यदि आप इसको बांटते हैं तो देखिए कितना बढ़ती है। कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग्स इधर से इधर से इधर से सब जगह ब्लेसिंग्स आई जाती है। तो ब्लेसिंग ही चाहिए, उसके लिए पढ़ाइए आप तो बहुत मज़े से। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यतारा की प्रवृत्तियाँ, अब प्रवृत्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान रखना, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थी एक बार ध्यान रखना। 2-4 पॉइंट मैंने बताए थे, नहीं तो वापिस जाके पढ़ना जो टेक्निकल शब्द है उनके अंदर, जो याद करने वाली बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन कवियों पर नाथ सिद्धों की वाणियों का, हठ योग का, अंत साधना का प्रभाव है। इनकी कविता पर नाथ सिद्धों की पारिभाषिक शब्दावली का प्रभाव है। बिल्कुल, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की प्रवृत्तियों में नाथ सिद्धों की पारिभाषिक शब्दावली का प्रभाव है निर्गुण ज्ञानाश्रय में, क्योंकि एकेश्वरवादी थे। नाथ सिद्ध भी क्या करते थे, जैसे नाथ अपने गुरु को बहुत विशेष स्थान देते। सिद्ध ने तो कहा भाई हम तो क्या है, अंदर ही वो कहने का सहज योग साधना, ठीक है ना, उसमें चल रहा है, ठीक है ना। तो हठ योग की अंत साधना का प्रभाव चल ही रहा है उनके ऊपर। इन कवियों ने प्रबंध काव्य में रचना न करके मुक्तक का ही उपयोग किया है। अभी मुक्तक ही चल रहा है, ध्यान रखना। निर्गुण ज्ञानाश्रय में मुक्तक ही चल रहा है, तो मुक्तक का ही, मुक्तक का मतलब आप पता ही है, दोहे वगैरह चौपाई, दोहा चौपाई वगैरह में रचना है, कवि सवैया है, ठीक है ना, मुक्तक छोटे छोटे पद। तो इन कवियों ने प्रबंध में रचना न करके मुक्तक का ही उपयोग किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, बिल्कुल चल रहा है निर्गुण में वर्णाश्रम। केशवादवादी जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो कहते हैं हम वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते, सभी जीव समान है, कर्म कांड कुछ नहीं होते, हमारे तो राम में सब कुछ है, राम 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 करो, अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। और हिंदू और मुसलमान दोनों की संकीर्णताओं पर खुलकर आक्रमण किया है। मनुष्य मात्र की मूलभूत एकता पर बल दिया है, ठीक है जी। इनकी साधना और कविता में मनुष्य मात्र की एक मूलभूत एकता, सब समान, मनुष्य समान है, कोई शूद्र नहीं है, ठीक है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं होता। आज भी जन्म प्रधान चल रहा है, बड़े अफसोस की बात है। मेरा भाग्य भारत भाग्य बिताता है। चलिए आगे चलते हैं। इनकी साधना और कविता में गुरु का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। बिल्कुल गुरु का महत्व है, साधना और कविता के अंदर गुरु को ही सबसे सर्वोच्च स्थान दिया इन्होंने। इन पर अपने समय के प्राय सभी धार्मिक विचारों और साधनाओं, जैसे अद्वैतवाद है, नाद सिद्ध साधना है, इस्लाम है, सहज मार्ग है, वैष्णव भक्ति मार्ग है, सूफी भक्ति मार्ग है, आदि का प्रभाव है। देखिए सभी धार्मिक विचारों पर प्रभाव है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना कबीर के अंदर। तो अद्वैतवाद, ठीक है ना, वही शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद, याद करो उस लाइन को, है ना। नाथ सिद्ध साधना की बात है, इस्लाम की बात है, सहज मार्ग की बात है, वैष्णव मार्ग की बात है, सूफी संत की बात है, सूफी भक्ति की बात है, आदि आदि आदि। और समकालीन साधनाओं का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी निर्गुण संत मूलतः भक्त है। बिल्कुल है जी, भक्त। इनकी कविता में भाषा के लोक प्रचलित रूप का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। बिल्कुल लोक प्रचलित, उन्होंने कोई विशिष्ट संस्कृत वगैरह या परिमार्जित वगैरह का इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उससे लोग जुड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो जनता है वो जनता क्या है, बिल्कुल आम जनता को उन्होंने संबोधित किया। उनका दायरा क्या था, उनका क्षेत्र क्या था, बिल्कुल जो आम जनता, जो पीड़ित पक्ष है, जो कहने का मतलब शूद्रवद्र करके उनको जो तिरस्कृत किया गया है, तो वो है, तो उनको तो बिल्कुल लोक प्रचलित भाषा में ही समझाएंगे ना। तो लोक प्रचलित रूप का अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। उपेक्षित जो जनता थी उनको यहाँ पर उन्होंने एक अपनी भावनाओं से, अपने भक्ति भाव से, अपने ज्ञान से उन्होंने जो संवारा है, जो उन्होंने अपनी भक्ति धारा का प्रसार किया है, तो वो लोक प्रचलित भाषा उन्होंने इसलिए यहाँ पर माध्यम बनाया था। कबीर जैसे निर्गुण संत कवियों के यहाँ व्यंग का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, बिल्कुल देता है जी, ठीक है। व्यंगी मारा है उन्होंने, सीधे सीधे नहीं कहा अरे जी बहुत जल्दी उठे, ओ क्या बात है, कितने महान हो आप लोग, है ना। खाला करे क्या, खाला के घर बेटी करे, खाला की बेटी करे से गई, ठीक है ना, अपनी बहन के घर में ही बेटी बना दी। इधर वो कहने का पीर वाल या मुर्गा मुर्गी खाई और कहते हैं हम अंदर से पवित्र है। इधर हिंदू के दिया वैश्य के पावन तर सोवे, और कहने का मतलब कि अपने घाघर छुए न दी, अपनी मटकी को हाथ नहीं लगाना, वैश्य के पाँव पे छूते, क्या बड़े ही है तुम लोगों में। तो व्यंग मारा है, कितने बड़े लोग हो आप, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा है इन कवियों ने, क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे फिर भी सहन कर जाते, उसे मतलब लट लिए रख देते, ओ हम तुम्हें ये कर देंगे। लेकिन देखो इन लोगों की हिम्मत देखिए आप, इन कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया है। जो लोग में प्रचलित थे वो काव्य रूप थे, उनमें उनका प्रयोग किया है। तो यहाँ हमारी ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें हम कुछ और भी क्या याद करने वाली बात है, आपसे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं उसी अनुसार समझा रहा हूँ कि चलिए आपको समझ में आए। ज्ञानाश्रय शाखा से लेके हमने पूरा जो विस्तृत अध्ययन किया है, अब
जो समझ में नहीं आया उसके बारे में आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें आगे सुधार करूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रीमाशय शाखा है, जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। उसके लिए एक अलग एक वीडियो बनाते हैं, पूरा वीडियो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे शेयर कीजिए और बस आपका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पैसा ख़त्म हो जाएगा दोस्त, आशीर्वाद ख़त्म नहीं होता। और आपको भी मेरी तरफ से फुल आशीर्वाद है भाई, बहुत अच्छी नौकरी पाइएगा आप, ठीक है जी। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, सभी का भला हो, यही चाहते हैं बस।